नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय के लिए पेंशन धारकों की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा को लेकर 10 साल में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, जिससे भारी नुकसान जो है वो पेंशन धारकों को देखने को मिल रहा है। इस बात को लेकर पेंशन धारकों में दोस्तों हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो अंदर यहां पर जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वही दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना में बदलाव, सरकार ने जारी किया है नया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने आखिरकार बदलाव को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इससे पेंशन धारकों को कैसे फायदा मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये दोस्तों जानने वाले हैं। वही कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर आज सभी के लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारियों की जो मिनिमम पेंशन है उसमें क्या बढ़ोतरी होने वाली है, कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, कब से ये बढ़ोतरी लागू की जाएगी, इसको लेकर भी हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों में खुशी की लहर, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं। 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको कैसे मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाली है। तो आप सभी पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों से निवेदन करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद दोस्तों आपको इस सभी खबरों का जो है वो सही और विस्तार से पता चल पाएगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर हमारे चैनल की वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में बने बेल आइकॉन को दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरें, जो कि पेंशन धारकों के लिए कुछ खबरें भी हो सकती है, इनके बारे में आप सभी को विस्तार से जानकारी देते हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा में 10 साल में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण पेंशन धारकों को भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है। पेंशनर्स बात यहाँ पर जो है आप सभी को पेंशनर्स की बात जो है वो रुला देगी। अधेड़ सरकार और विपक्ष भी यहाँ पर जो है बकिया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है। न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद थी, मोदी सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नाराजगी आपको देखने को मिलेगी, जो कि पेंशन यहाँ पर जो है पेंशन धारक है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी जो है नाराजगी व्यक्त कर रही हैं। देखिए, पेंशनर्स रामकृष्ण पल्लाई ने एक पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर झकझोरने वाला लिखा कि EPS 95 पेंशन यहाँ पर न्यूनतम पेंशन, आपकी टिप्पणी और उस पर मेरा विचार जो है, गिरिराज विजय कुमार बंधु आपने जो कहा वह आमतौर पर सही है। जब दोस्तों स्वतंत्रता से पहले कुछ नेता हमें यह विश्वास दिलाती है कि विदेशी राजाओं के कारण हमारे साथ कुछ गलत है और हम शामिल हुए और स्वतंत्रता के लिए लड़े, लेकिन आजादी के बाद पता चला है कि संभालना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, एक ही चक्र अब थोड़े थोड़े अंतर से तरीके से अब दोहराया जा रहे हैं। जब कांग्रेस शासन कर रही थी, भाजपा ने कांग्रेस को दोषी से ठहराया और हमें लड़ने और सरकार को बदलने के लिए प्रेरित किया। अब इनका राज हो रहा है, लेकिन इसमें अधिकांश पार्टियां पहले अपनी देखभाल करती हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करती है और अपने दोस्तों, परिवारों और समर्थकों को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही हमारे लिए कुछ नहीं करती है। कुछ नेता तो निस्वार्थ भाव से नागरिकों के लिए काम करते हैं, जैसे मोदी जी हो गए, लेकिन याद रखें कि कोई भी हर समय सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान राम भी सभी देशवासियों को खुश नहीं कर पाए। मैंने कांग्रेस वर्सेज बीजेपी का उदाहरण इसलिए दिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हैं तो दोस्तों पेंशनर्स ने कहा कि अलग अलग राज्यों को देखा जाए, अगर मैं सही कहता हूं, स्वतंत्रता यहाँ पर जो बंगाल स्वतंत्र भारत सबसे समय में स्थिर सरकार है। पहले कांग्रेस, फिर ज्योति बसु ने नेतृत्व में 32 साल तक की कम्युनिस्ट सरकार, फिर ममता जी के यहाँ पर जो है लगभग 15 साल। ये भारत का सबसे समृद्ध राज्य क्यों नहीं है? बंगाल के लोग दूर से केरल और पंजाब आदि पुरुषों में यहाँ पर नौकरी क्यों मांग रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है, ये भी उदाहरण है। देखिए, न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वालों की कठिनाई की स्थिति बन चुकी है। कम पेंशन योग्य वेतन और सेवानिवृत्ति के समय पेंशन योग्य सेवा और पेंशन के रूप में छोटी राशि मिलने के कारण न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले कठिन स्थिति में है। सरकार सही है, ये तर्क देते हुए EPS एक योजना है जो कि स्वयं लाभार्थी द्वारा विकसित है।
इसलिए पेंशन सदस्यों द्वारा किए गए योगदान पर इसे निर्भर किया जाता है। लेकिन अंतिम संशोधन जो है वो 10 साल पहले हुआ था, इसको लेकर पेंशन धारक बात कर रहे हैं। अंतिम संशोधन 1/9/2014 में लगभग 10 साल पहले किया गया था। और दोस्तों, लंबी पेंशन योग्य सेवा और बड़े पेंशन योग्य वेतन के साथ न्यूनतम पेंशन को सब्सिडी देने के लिए सरकार देनदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। लंबी पेंशन योजना सेवा और अवधि के कारण वेतन कारण में भविष्य में पेंशन धारकों का बेहतर पेंशन मिलेगी। इतनी न्यूनतम ईपीएस 95 तहत राज्यों को पेंशन दी जाएगी, जो कि बुढ़ापा पेंशन से भी कम हो रही है। इसी को लेकर पेंशन धारक नाराज है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर है ओल्ड पेंशन योजना को लेकर। पुरानी पेंशन योजना में बदलाव हो चुका है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, सरकार ने देश भर में पुरानी पेंशन योजना को चल रही संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कई राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अच्छी खबर निकल कर आ रही है। हिमाचल सरकार ने भी देश भर में 1 अगस्त 2023 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया। इसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2023 से फिर से शुरू होगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कटौती का सामना नहीं करने वाले राज्य सरकार को 1.36 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं राज्य के मुख्य सचिव ने ओपीएस को लागू करने की भी सूचना दी। अधिसूचना में कहा गया था कि मंत्रिमंडल में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान अगस्त 2023 से रोक दिया जाएगा। वही दोस्तों, ओल्ड पेंशन योजना की पुनर्स्थापना 2022 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वादा था, जो कि 13 जुलाई 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इसका निर्णय लिया गया। वही दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा और लाभ यह है कि अंतिम ड्रॉन सैलरी का निर्भर करती है। इसके अलावा डीए और महंगाई दोनों बढ़ेगी। जब भी सरकार नया वेतन आयोग लागू करेगी तो इस पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। अब दोस्तों, राजस्थान ओपीएस की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला कई राज्यों में सबसे पहले है। बाद में राजस्थान भी है, पंजाब है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया है। वही दोस्तों, कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी दोस्तों, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर है, चलिए जानते हैं। पेंशन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल इस बीच न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के लिए पेंशन भोगी यहाँ पर हड़ताल करने का भी फैसला कर चुके हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भूख हड़ताल के साथ साथ आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर अपने बयान में कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से भूख हड़ताल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है कम पेंशन से पेंशन धारक परेशान है। इसी को लेकर लगातार जो है पेंशन धारक आवाज उठा रही है। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशन भोगी के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं तथा ईपीएस 95 दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसमें शामिल कर 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की जो है वो मांग कर रही है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। डीए और डीआर को लेकर बड़ी खबर है। जब दोस्तों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि जल्दी दोस्तों होली आने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा इसमें दिया जा सकता है। यदि आप भी केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे हैं तो आज ये खबर आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाली है। हम इस वीडियो में आपको महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि के बारे में जरूरी अपडेट देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसको लेकर इन दिनों कई खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। केंद्रीय कर्मचारी इन खबरों के पीछे सच्चाई जानने को लेकर काफी उत्सुक दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता यहाँ पर वृद्धि की जाती है। तो इसको लेकर यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में बड़ी खबर ये आई है कि आप सभी के लिए 4% महंगाई जो भत्ता है वो एक बार फिर से बढ़ने वाला है और इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 तारीख से ही शुरू किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2024 से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सरकार कभी भी आदेश जारी कर सकती है। यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जो है महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान आप सभी के लिए सरकार कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि पेंशन और पेंशन धारकों से